नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। ये जो बकरे यहाँ पर बैठे हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये नया नगर के मिड़तिया ग्राउंड में बकरे हैं। आज यूँ कहा जाए कि ये लोग बेघर हो चुके हैं, ये बकरे तो गलत ना होगा। वो इसलिए कि आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रभाग क्रमांक 4 के वार्ड ऑफिसर कविता बोरकर ने यहाँ पर हर साल जो बकरा मंडी लगती है, उस बकरा मंडी को आज तोड़ दिया है, इनका आशियाना छीन लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि महानगर पालिका से इस बकरा मंडी के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी और ये अवैध रूप से इस बकरा मंडी को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया था। हर साल यहाँ पर बकरा मंडी लगती है और इस बकरा मंडी में हजारों बकरे हर अलग अलग राज्यों से आते हैं। एक बकरा मंडी में करीब यहाँ पर 4,500 से 5,000 बकरों का इंतजाम किया जाता है और इस पूरे मंडी में करीब 150 बाड़े हुआ करते हैं और उस 150 बाड़ों में 70, 80 या 100 के आसपास में बकरे रहा करते हैं। ये बकरा मंडी जो यहाँ पर बनाता है वो व्यक्ति हमारे साथ में है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को कैसा वो देखते हैं। जी, आप ये बकरा मंडी हर साल यहाँ पर बनाते हैं, लगाते हैं। इस मरतबे जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को आप कैसा देखते हैं? कार्रवाई को हम बिल्कुल नेगेटिव देख रहे हैं। अगर ये काम हमने शुरू किए लगभग 16 या 17 दिन हुए। अगर बीएमसी को कोई प्रॉब्लम था या कुछ इश्यू था तो हमारा काम शुरू होने से पहले रोक देती। हमको कोई एतराज नहीं था, हम कुछ परमिशन लेते, ऊपर से बातचीत करते और फिर करते। कंप्लीट पूरा काम होने के बाद अब 10-11 दिन बचे हैं बकरा मंडी को। सारे व्यापारियों का माल गाड़ियों में लोड है और अब ये जान माल दोनों का नुकसान है। हमारा माल का नुकसान है, व्यापारियों का जान का नुकसान है। वो अपने घरों से निकल गए बकरे लेके। अभी इस हालत में देखिए वो क्या सोचेंगे और वो बकरे कहाँ रखेंगे। अगर हमको नोटिस मिलती 72 घंटा, 24 घंटा, एटलीस्ट 12 घंटा, तो भी हम कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करते जिससे महानगर पालिका को भी तकलीफ न हो और हमारे व्यापारियों को भी नहीं हो। उसका कुछ रास्ता निकालते। हमने हाथ जोड़ा, रिक्वेस्ट की, मैडम ह्यूमिनिटी यूज करो, एक इंसानियत होती है इंसान के अंदर, वो भी नहीं है। अरे 2 शेड में से एक तोड़ दो, एक में व्यापारी आ जाएंगे, हम कुछ बात करेंगे आगे। कोई बात करने तैयार नहीं है। हाँ, हम गलत है तो आप हमारी गलतियां दिखाओ। आप हमारी कोई बात ही नहीं मान रहे होते, फिर हम क्या किसको बात करने जाए। और इस वक्त हमारे बड़े कहाँ हैं जो कौम की रहनुमाई की बातें करते हैं कि कौम के लिए हम खड़े, कहाँ हैं? हम उनको पुकार भी नहीं रहे क्योंकि हमें पता है वहां से भी जवाब यही आएगा कि आप आगे बढ़ो, हम पीछे, पीछे कोई नहीं है। इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारा सब गया है। आप ये जो बकरा मंडी हर साल यहाँ पर लगाते हैं, तो क्या आप उसकी अधिकृत परमिशन लेते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से? लगभग ये बकरा मंडी इस साल ये मिलाकर 9 साल हो जाएंगे। हम बीएमसी में 10-12 बार गए हैं कि सर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी है हमारी, उस पर हम बकरा मंडी बांध रहे, इस तरीके का शेड है। तो कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तुमको जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एप्लीकेशन दे दो। हम एप्लीकेशन दे देते हैं, फिर वो उनके कर्मचारी आके नजर मार के चले जाते हैं। जो साफ सफाई का है बीएमसी का वो हम अलग देते हैं। हमारे यहाँ टोटली साफ सफाई मिलती है। फायर का भी हमने रखा हुआ है। हर वो इंतजाम जो मंडी के लिए जरूरी हम करते हैं। हमारे यहाँ से कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन यही साल ये ऐसी कार्रवाई हुई है जो हम सोच भी नहीं सकते। आज से शुरू होना था बकरा मंडी के लिए बकरे उतरना, आज 3 गाड़ी हमारी उतरी और ये कार्रवाई हुई। क्या मानते हैं आप, ये कार्रवाई के पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण का तो हम इतना खुल के नहीं कह सकते। बस इतना है कि जिसके थ्रू भी ये हुआ है, हम चाहते हैं उससे अपील, रिक्वेस्ट कि इस बार इस बकरा मंडी की परमिशन दी जाए। हम महानगर पालिका भी कोऑपरेट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे से कोई गलती ना हो और मंडी दोबारा व्यापारियों के लिए शुरू की जाए। जो आने वाले व्यापारी रास्ते में है, और सिर्फ हमारे व्यापारी मुस्लिम भाई नहीं है, 75 मेरे व्यापारी नासिक के मराठी भाई है, मराठी शेतकरी है, उसमें कई पुलिस वाले भी है। हम किसी एक कौम को लेकर नहीं चलते, हमारी बात पूरी कौम की रहनुमाई है, तो वो भी हमारे भाई है। उनके भी बकरे औंधे हुए, कल सुबह तक 3 से 4 गाड़ी नासिक की भी आ जाएगी। अब उनको हमको क्या जवाब देना, बस दर्द इस चीज का है। नहीं, लेकिन आपका भी ये फर्ज बनता है कि ये जो जमीन है जहाँ पर आप ये बकरा मंडी लगाते हैं, वो जमीन विवादों में घिरी हुई है। इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी। इस चीज का अंदेशा होना चाहिए था कि विवादित जमीन पे मैं अगर यहाँ पर अपना ये कारोबार करता हूँ, ये मंडी लगाता हूँ, तो शायद कोई तकलीफ आएगी, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए था पहले। नहीं, माशाल्लाह साबिर भाई, अगर तकलीफ आनी होती तो 9 साल में कभी तो आती। इसी साल अचानक क्यों आई? ये विवादित जमीन आज 9 साल पहले से है। अगर विवाद होता तो पहले आती बात, अचानक में क्यों आई? और अगर वाकई विवाद है तो हमने काम शुरू किया तब आ जाता विवाद।
हम काम बंद कर देते, कुछ उसका रास्ता निकालते, उनसे बात करते। सब काम पूरा होने के बाद ही विवाद क्यों? बस हमारा कहना ये है। ये अगर पहले करते हमको इससे एतराज नहीं था। अभी जो नुकसान हुआ है वो हम बर्दाश्त कर लेंगे। ये शेतकरियों को कहाँ जाएंगे हम लोग? मसला उनका है, तो क्या जवाब देंगे हम उनको? अभी यहाँ पर पालिका ने जो तोड़ा कार्रवाई की है, अब आप आगे क्या करेंगे? इन बकरों को रखने का आपने कुछ इंतजाम सोचा है या कुछ आपके मन में कुछ चल रहा है कि आगे ये क्या कदम उठाएंगे आप? क्योंकि ये जगह पर तो आप दोबारा खड़ा नहीं कर सकते। फिलहाल हमको तो उम्मीद है कि हम महानगर पालिका में कुछ हमारे बड़े गए हैं, अगर उनकी बात से कुछ एक तरफ का शेड बन जाए तो शेतकरियों का नुकसान बच जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारी अभी वही मेहनत चल रही है कि वहाँ से क्या जवाब आता है। अभी हमारे बड़े गए हैं महानगर पालिका में, अगर वहाँ से पॉजिटिव जवाब आएगा तो इंशाल्लाह दोनों में से कोई एक शेड तो हम कोशिश करेंगे सिस्टम से बनाने की, ताकि व्यापारियों का हेल्प कर सके। तो ये बकरा मंडी टूटने के बाद में पूरी तरह से ना उम्मीद नहीं हुए हैं, उन्हें अभी भी उम्मीद है कि महानगर पालिका इन्हें सकारात्मक जवाब देगी या उनके फेवर में कोई कदम उठाएगी। एक और व्यक्ति हमारे साथ में है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप इस बकरा मंडी को देखते हुए? जैसा भी भाई ने बताया कि इसी साल ये कार्रवाई हुई है, तो इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? मैं बोलना चाहूँगा कि मैडम को इंसानों पे नहीं, ये बेजुबान जो जानवर है उस पर रहम करना चाहिए था। ये आज बेघर हो गए हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, लोग पैसा लगा के आते, कोई 30 लाख लिया, कोई 40 लाख लिया, वो लगा के आया, उनके बारे में सोचना चाहिए। एक भी बकरा अगर मरेगा तो इसका जिम्मेदार बीएमसी की ऑफिसर मैडम होंगी। कितना अनलीगल प्रोजेक्ट है आप बताओ ना मीरा भाईंदर में, क्योंकि वो बड़े हैं, हम गरीब है, इसके लिए हम पे कार्रवाई कर रहे हैं। अमीरों पे कार्रवाई नहीं होंगी, कब होंगी कार्रवाई? मैडम देखो जरा, लीज उठाओ अनलीगल प्रोजेक्ट के खिलाफ। आज हमारे पे आप कार्रवाई कर दिए, बेघर कर दिए मासूम जानवरों को। आप देखो मासूम मासूम बकरे हैं, प्यारे प्यारे कुर्बानी के। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये वो बाधित लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर इस बकरा मंडी में बाड़े लगाए थे और 2 पैसा कमाने के मकसद से वो यहाँ पर कारोबार कर रहे थे। इस पूरे तोड़ा कार्रवाई को लेकर हमने महानगर पालिका के प्रभाग अधिकारी नंबर 4 की कविता बोरकर से बात की। उनका क्या कहना है इस कार्रवाई को लेकर, आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। आज जो कार्रवाई हुई है उसके अगेंस्ट कोई परमिशन नहीं गई थी, उन्होंने कोई परमिशन दी भी नहीं थी। और 4 दिन पहले हमने उनको बोला भी था आप काम बंद कीजिए। मैंने खुद कल शाम को विजिट की थी, वहाँ बोला था काम बंद कीजिए, आप लीगली परमिशन ले लीजिए, लेकिन कोई परमिशन नहीं ली गई थी। उस हिसाब से आज यहाँ पे कार्रवाई हुई। ये गलत बात है, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें, इसमें धर्म से रिलेटेड ये कोई बात नहीं है। हम महापालिका और सब हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये सिर्फ इलीगल बांधकाम इतना ही इसमें टॉपिक था, उससे अलावा इसमें कोई विषय नहीं था। विवादित जगह है ये बात सही है, और कंप्लेंट भी आई थी हमारे पास। ये कंफर्म नहीं मैं कह सकती कि जिनकी जगह है उन्होंने कंप्लेंट की थी या क्या, लेकिन कंप्लेंट थी और ये जगह विवादित है, ये भी बात सही है। उन्होंने खुद से बोला था, वहाँ पे जिनके बकरे थे उन्होंने खुद से बोला था हम उनकी व्यवस्था करेंगे करके। और हमने जब कार्रवाई करना स्टार्ट किया था तो उनके लिए इनफ टाइम दिया था, जिस टाइम में उन्होंने अपने बकरे साइड में निकाल के रखे थे। अगर वहाँ पे शेड होगी तो वहाँ पे वो रख सकते, वो उनका इशू है ऐसे। तो आपके पास में अगर कोई ऐसी मांग आती है जगह के लिए, जो सरकारी जगह हो और जो अगर किराया देते तो क्या इस पर आपको सकारात्मक कदम उठा पाएंगे? ज़रूर ज़रूर, अगर वो मांग करते हैं और वो अगर हम लीगली फुलफिल कर सकते हैं तो ज़रूर उनकी मदद करेंगे। ये थे महानगर पालिका की उपायुक्त और प्रभाग क्रमांक 4 के वार्ड ऑफिसर कविता बोरकर, जो बता रहे थे कि ये जो कार्रवाई हुई है ये शिकायत के आधार पर की गई कार्रवाई की हुई है, न कि किसी के दबाव में या किसी राजनीतिक इन्फ्लुएंस के चलते ये कार्रवाई हुई है। आप सब दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आज जो ये कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को लेकर जो अलग अलग अफवाहें मीरा भाईंदर शहर में उठ रही है या एक विशेष धर्म में उठ रही है, एक विशेष समाज में उठ रही है कि फला पॉलिटिशियन के दबाव के चलते ये कार्रवाई की गई है, मुस्लिम समाज है इसके लिए ये कार्रवाई की गई है, या मुस्लिम समाज पर अन्याय हो रहा है, इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। ये विवादित जमीन है और इस विवादित जमीन को लेकर एक जो पार्टी है उसी ने इसकी शिकायत की थी कि उनकी जमीन पर ये अनधिकृत रूप से यहाँ पर शेड बनाया गया है, बकरा मंडी लगाई गई है। तो हम इस खबर के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर के और तमाम लोगों को ये साफ करना चाहेंगे कि यह महानगर पालिका की एक यूजुअल कार्रवाई है, एक रोजाना होने वाली कार्रवाई है जो अवैध निर्माण पर होती रहती है, न कि किसी विशेष धर्म या विशेष समाज को लेकर ये टारगेट किया जा रहा है।
आखिर में जाते जाते हमने मनपा के आला अधिकारियों से इस पूरे कार्रवाई के संदर्भ में जानकारी ली और उनसे भी ये मांग की कि अब इन बकरों का क्या होगा। तो उनका ये मानना था कि अगर व्यापारी वर्ग उनके पास में आता है और उनसे सरकारी जमीन मांगता है तो वो जरूर इस संदर्भ में सकारात्मक पहल करेगा, सकारात्मक कदम उठाएगा और इन व्यापारियों को और इस त्योहार के मद्देनजर जो बकरे यहाँ पर आए हैं उन्हें कैसे रखा जाए या उनका कैसे इंतजाम किया जाए, इस पर जरूर महानगर पालिका सकारात्मक पहल उठाएगी, ऐसी भी जानकारी हमें आला अधिकारियों ने दी है। देखना है कि इस पूरे मामले में मनपा प्रशासन क्या ठोस कदम उठाती है, क्योंकि बकरीद आने में चंद दिन बाकी रह गए हैं और बकरे आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये मीरा भाईंदर शहर की सबसे बड़ी बकरा मंडी हुआ करती है, जिस पर आज महापालिका ने थोड़ा कार्रवाई की है। आने वाले मानसून को देखते हुए भी इन बकरों को कहीं ना कहीं रखने का इंतजाम करना होगा, चाहे वो व्यापारी हो या यहाँ के कारोबारी हो या मनपा प्रशासन हो। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ खुर्शी और साजिद शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।